नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सारणिक से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा था। आज हम उसी कड़ी में प्रश्न क्रमांक 16 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 में हमें प्रूफ करना है डेल का मान इसके बराबर है। तो हम सबसे पहले डेल को लिख लेते हैं। डेल क्या दे रखा है? ये दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, है ना, माइनस का सी, इधर माइनस का बी, ये माइनस का सी, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस का ए, माइनस का बी, माइनस का ए, सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब हम इसमें संक्रिया लगाते हैं। क्या संक्रिया लगाते हैं? एक काम करते हैं हम कि इस C1 में दिखाई दे रहा है, इस C1 को कन्वर्ट करते हैं C2 और C3 को जोड़ करके। ठीक है, तो हम क्या संक्रिया लगाते हैं? C1 को हम चेंज करते हैं C1 प्लस प्लस क्या C2 प्लस C3 से। ठीक है, C1 को हम चेंज करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 से। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। जैसे ही हम इनका योग करेंगे यह अपने को A मिल जाएगा, और जैसे हम इन तीनों का योग करेंगे तो C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, यहाँ B मिल जाएगा। और जैसे तीनों, या फिर इसके अलावा भी एक काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, C1 को हमने ऐड किया C2 से, है ना, और C2 को ऐड करते हैं C2 प्लस C3 से ना, ये ज़्यादा हमें परफेक्ट आंसर देगा। अभी पता चल जाएगा कैसा क्यों। अब देखिएगा, संक्रिया लगाते हैं। डेल इक्वल्स टू C1 में इन दोनों को ऐड किया तो देखो B प्लस सी ए और माइनस का B और माइनस का सी ए, तो ओनली क्या बचेगा? A। देखो B से, देखो C1 में मैंने क्या किया? C2 को ऐड किया ना, ओनली C1 में C2 को ऐड किया। इसमें ये ऐड करेंगे तो देखो C से C कट जाएगा, ओनली बचेगा A प्लस का B, है ना। इधर इन दोनों को ऐड करेंगे तो C से C जाएगा, ओनली A प्लस का B। अब बात समझ में आ रही है ऐसा क्यों किया? B और माइनस से ऐड होगा तो माइनस का कितना? A प्लस का B। इधर क्या करेंगे? C2 को C2 प्लस C3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का ये अपने को प्राप्त होगा B प्लस का C, और इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा अपने पास B प्लस का C, और इनको ऐड करेंगे तो ये भी आएगा अपने पास B प्लस का C। ठीक है, रिमेनिंग माइनस B, माइनस का A और C प्लस A प्लस B। ठीक है, मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप खुद देख सकते हो कि C1 से A प्लस B और C2 से, C1 से A प्लस B एवं C2 से B प्लस C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, जैसे उभयनिष्ठ लेंगे हमें क्या प्राप्त होगा? A प्लस का B और इधर B प्लस का C। उभयनिष्ठ ले लिया, बचेगा क्या? 1 1 माइनस का 1, ये माइनस 1 1 1, ये आपके पास माइनस का B, माइनस का A और A प्लस B प्लस का C। ठीक है, अब हमें क्या बनाने? दो जीरोस बनाने। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ से अगर मैं R1 और R3 और R1 को ऐड कर दूं, है ना, तो काम हो जाएगा। कैसे देखिएगा? R1 को नहीं, R3 को मैं चेंज कराऊं R3 प्लस का R1, है ना, एवं R2 को मैं चेंज कर रहा हूं R2 माइनस का R1। R3 को तो R1 में ऐड करना है ताकि माइनस और प्लस 1 जुड़ जाए, और इसमें से इसको क्या करना है? R2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, ये A प्लस का B और B प्लस का C तो हमारे पास एज इट इज रहेगा ही। ठीक है, R3 प्लस का R1 तो माइनस 1 और प्लस 1 0, 1 और माइनस 1 कितना? 0। तो ये वाली संक्रिया करने की आवश्यकता भी नहीं थी। चलिए, अब A प्लस C और माइनस B ऐड होगा तो ओनली कितना आएगा? A प्लस का C आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस करते हैं तो ये 0 आएगा, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 2 आएगा, माइनस A और माइनस का
माइनस ऑफ माइनस बी, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, b तो प्लस का आ जाएगा, ये अपने पास मिल जाएगा b माइनस का है, ठीक है। अब ये 1 -1 और माइनस का भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम करेंगे C1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर, किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर, क्योंकि जिसमें मैक्सिमम जीरोज होते हैं प्रसारित करने पर, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जीरोज हैं उसको प्रसारित करेंगे, तो ये अपने को मिलेगा a प्लस का b, ठीक है, और b प्लस का c तो पड़ा ही है। फिर C1 के सापेक्ष प्रसारित करेंगे तो यहाँ से देखिएगा क्या प्राप्त होगा, ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा 1, ये आएगा 2 b माइनस का a, है ना, और 0 a प्लस का c, और इधर आपके पास माइनस का 0 और प्लस का 0, ठीक है। इधर आएगा a प्लस का b, b प्लस का c, और इधर ये प्राप्त होगा हमें 2 टाइम्स a प्लस का c, और माइनस का कितना 0, विकर्ण माइनस प्रति विकर्ण, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी प्लस का बी सी और प्लस का ए सी, ठीक है। और यही हमारा क्या फाइनल आंसर। क्लियर है भाई सभी को? मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, a माइनस बी माइनस सी, देखिए ये बोला गया a माइनस का b माइनस का c, ठीक है। इधर 2a ये हमें दे रखा है 2a और 2a, ठीक है। फिर 2b b माइनस c माइनस 1, 2b b माइनस c माइनस a, ठीक है। 2b और ये आपके पास 2c के बाद में 2c c माइनस का a माइनस का b, ठीक है, ये हमें दे रखा। अब हमें इसे किसके बराबर लेके आना है, अब हमें इसे लेकर के आना है a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के बराबर, ठीक है। अब देखिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब के बराबर लेकर के आना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में संक्रिया लगाते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में संक्रिया लगाते हैं, क्योंकि ये डेली दे रखा है। मैं संक्रिया क्या लगाता हूँ, R1 को चेंज करता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 से, R1 को चेंज करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो देखिएगा B माइनस का C है, ये 2B है और ये 2C है, तो A प्लस B प्लस क्या C मिलेगा, ठीक है। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, 2a और 2c है, और माइनस का c माइनस का a, तो यहाँ से मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, है ना। फिर ये 2a 2b है, तो यहाँ से मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इधर ये 2b b माइनस सी माइनस a, और यहाँ पे भी 2b, है ना। इधर 2c, इधर 2c, और इधर c माइनस a माइनस का भी। अब हमें साफ दिखाई दे रहा है क्या, R1 से क्या करने पर, a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो क्या प्राप्त होगा हमें, a प्लस बी प्लस सी हमने उभयनिष्ठ ले लिया R1 से, यहाँ बचेगा 1 1 और 1, ये अपने पास 2b है, ये b माइनस का c माइनस का a है, ये 2b है, ये अपने पास 2c है, ये 2c है, c माइनस का a माइनस का b, ठीक है। क्लियर है भाई? अब क्या करेंगे हम यहाँ से, अब अपने को 1 1 1 मिल चुका है, ठीक है, तो अब हम इसको 0 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, C2 को मैं चेंज करता हूँ C2 माइनस का C1, एवं C3 को मैं चेंज करता हूँ
C3 माइनस का C1 से, क्योंकि 1 1 1 आते ही संक्रिया हम 0 बनाने की लगाते हैं, A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब संक्रिया देखिएगा कैसा, ये 1 माइनस 1 कितना 0। अब ध्यान देते जाना, b माइनस सी माइनस ए माइनस का 2b, तो ये अपने को मिलेगा माइनस का c माइनस का a और माइनस का b, देख रहा है, ये 2b प्लस का था। अब देखिएगा इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका 0 आएगा। 1 माइनस 1 कितना मिलेगा 0 मिलेगा, 2b माइनस का 2b भी 0 मिलेगा, c माइनस ए माइनस का b, ठीक है, और माइनस का 2c है, तो हमें कितना मिलेगा माइनस का a माइनस का b और माइनस का c, ठीक है। इधर वालों को छेड़ना नहीं, 1 2b और 2c, ठीक है। अब देखिएगा अब कुछ कॉमन आ रहा है, क्या C2 से क्या a प्लस बी प्लस सी, और C3 से भी, C3 एवं C2 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर उभयनिष्ठ लेने पर, जैसे उभयनिष्ठ लेते हैं हमें क्या प्राप्त होगा, देखिएगा ये प्राप्त होगा हमें a प्लस बी प्लस सी, तो वही, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास आएगा a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2b आ जाएगा, ये 2c आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये 0 है, ये हमारे पास माइनस का 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 और ये भी माइनस का 1। अब किसके सापेक्ष करेंगे, एक काम करते हैं हम R1 के सापेक्ष प्रसारित कर लेते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास तो, लेकिन R1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर, ठीक है, जैसे R1 के सापेक्ष प्रसारित करेंगे a प्लस बी प्लस सी, इसका होल क्यूब तो पढ़ा ही है, ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे तो 1, ये -1 0, यहाँ से 0 और -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा ओनली a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आएगा, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड, क्योंकि ये बन जाएगा 1 है ना पूरा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, y प्लस जेड एक्स वाई, y प्लस जेड एक्स वाई और z प्लस एक्स और x प्लस वाई, ये दे रखा एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एक्स और वाई जेड, ठीक है। इसको हमें सिद्ध करना है किसके बराबर, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस जेड का शायद होल स्क्वायर दे रखा है, होल क्यूब दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड हमने डेल माना है ये वाला, ठीक है, ये डेल है। अब डेल में सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, R1 को हम चेंज करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से, है ना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे इसमें, तो देखिए हमें कितना मिलेगा, x पड़ा है प्लस का y और y 2 आ रहे हैं तो 2y आ जाएगा, और प्लस का कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा z आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। या फिर हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करें तो देखिए
जेड दो बार, एक्स दो बार और वाई दो बार, तो 2 टाइम्स कितना आएगा अपने पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, ठीक है, ये करना पड़ेगा। और ये आपके पास कितना आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, और ये आपके पास कितना आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इधर जेड प्लस का एक्स एज इट इज, ये जेड है और ये एक्स, एक्स प्लस वाई एज इट इज, इधर वाई है और इधर क्या है, जेड है। ये अपने पास किसका मान, डेल का मान, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम क्या लिखते हैं, R1 से x प्लस वाई प्लस जेड उबेनिस लेने पर, बेनिस लेने पर, ठीक है, तो क्या काम करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो हम R1 से उबेनिस ले लेंगे, तो ये आएगा 2, ये आएगा 1 और ये आएगा 1, ठीक है। ये आएगा z प्लस का x, ये आएगा z और ये आएगा x, ठीक है, और ये x प्लस का y है, ठीक है, और ये आपके पास y है और ये आपके पास क्या है, z, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जीरो बनाना है, ठीक है। जीरो कैसे बनाने हैं, इस 1 और इस 1 को क्या करेंगे, हम जीरो बनाएंगे। जीरो बनाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, हमें एक उपाय करना चाहिए कि अगर मैं 2 को जीरो बनाऊं, देखो अगर मैं संक्रिया लगाऊं, ध्यान से देखिएगा, C1 को, ये देखिए ये 2 है, तो इस C1 को अगर मैं इन दोनों को जोड़ करके C1 को माइनस करूं, मतलब C1 में से इन दोनों जोड़कर माइनस करूं, तो ये एक जीरो बन जाएगा और ये एक जीरो बन जाएगा, बिल्कुल हमारा काम चल जाएगा। तो C1 को चेंज कर रहा हूं C1 माइनस का C2 प्लस C3 से, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा, ये जीरो और ये भी जीरो, क्योंकि z प्लस एक्स है और z प्लस एक्स है, और यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई, ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये z है, ये x है, और ये y है और ये z है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड तो हमारे पास पड़ा ही है, ठीक है। अब किसके सापेक्ष प्रसारित करेंगे, R1 के सापेक्ष नहीं, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर तो देखिए क्या प्राप्त होगा, x प्लस वाई प्लस जेड तो हमारा एज इट इज, ठीक है। अब इसके सापेक्ष प्रसारित करेंगे, ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, लेकिन जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पास माइनस का जीरो है, देखो प्लस माइनस प्लस है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपके पास आएगा x प्लस का y। अब x प्लस की y वाली पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे, तो ये आएगा 1 1 z और x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, हाँ जी। अब देखिएगा हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया है, हमने क्या किया था, C1 को चेंज किया है C1 माइनस का C2 प्लस C3 से ना, तो यहाँ पे भी तो चेंज आएगा ना, यहाँ पे क्या चेंज आएगा देखते हैं, यहाँ पे चेंज आएगा, x प्लस वाई है उसको माइनस कर रहे हैं y प्लस जेड से, तो देखिएगा x प्लस वाई वो माइनस कर रहे हैं y माइनस का z, तो y से y कट जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ x प्लस का y नहीं आएगा, x माइनस का z आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको जीरो चेंज किया, ये जीरो चेंज किया, तो इसमें से इन दोनों को योग करके घटाएंगे तो y से y जाएगा, तो x माइनस का क्या बनेगा, z बनेगा। अब प्रसारित कर रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड तो है, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे, हम प्रसारित करेंगे तो C1 के सापेक्ष प्रसारित करेंगे, तो सबसे पहले ये जीरो माइनस का जीरो प्लस x माइनस का z आएगा, x माइनस जेड वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, तो ये कितना बचेगा अपने पास, एक एक z और x, ठीक है। अब क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा हमें x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, और यहाँ से x माइनस का z, और यहाँ से विकर्ण अवयव माइनस प्रति विकर्ण अवयव x माइनस का z, तो ये आ जाएगा x माइनस जेड का होल स्क्वायर और x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है जी। इस तरीके से हमारा
राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। क्लियर है भाई सभी को? चलिए अब हम बात करेंगे हमारे प्रश्न क्रमांक 19 की। 19 में वही मैक्सिमम जीरो बना करके उसे हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखते हैं। 111 111 ABC A क्यूब B क्यूब और C क्यूब, ठीक। इसका वैल्यू, इसका मान B माइनस सी, C माइनस A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस का A, C माइनस का A और A माइनस का B, और यहाँ दे रखा है A प्लस बी प्लस सी, है ना। इसके बराबर हमें लेकर के आना, ठीक है। अब वही काम करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाएंगे। ये आपके पास डेल है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, C2 को चेंज कर रहा हूँ C2 माइनस C1 एवं C3 को चेंज कर रहा हूँ क्या, C3 माइनस का C1 से। ये संक्रिया हम लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमने संक्रिया लगाई। तो देखिएगा डेल में क्या परिवर्तन आएगा, C2 माइनस C1 कर रहे हैं तो ये जीरो आएगा, ये भी अपना जीरो आएगा, ठीक है। B माइनस का A आएगा, ये अपना C माइनस का A आएगा। ये अपने को मिलेगा B क्यूब माइनस का A क्यूब और ये मिलेगा C क्यूब माइनस का A क्यूब, ठीक है। चलिए ये 1A और A क्यूब एज इट इज रहेगा। अब सिंपल सी बात है, जो उबेनिस्ट आ रहा है उसको उबेनिस्ट लेंगे, लेकिन उबेनिस्ट लेने से पहले 1A और A क्यूब, ये जीरो है, ये B माइनस का A है, इसे खोलते हैं। ये आएगा B माइनस का A, क्या मिलेगा B स्क्वायर प्लस का AB प्लस का A स्क्वायर, मिलेगा नहीं मिलेगा। इधर से जीरो C माइनस का A, ये C माइनस का A तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा C स्क्वायर प्लस का AC प्लस का A स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये अपने पास क्या डेल है। अब हम उबेनिस्ट लेंगे क्या, C2 से B माइनस A एवं C3 से C माइनस A उबेनिस्ट लेने पर, ठीक है। देखिए क्या आएगा, ये 1A और A क्यूब तो रहेगा ही, ये आपके पास जीरो, ये आपके पास ओनली 1, ये आपके पास B स्क्वायर प्लस का AB प्लस का A स्क्वायर, और ये जीरो, ये 1 और C स्क्वायर प्लस का AC प्लस का A स्क्वायर ना। और हमने उबेनिस्ट क्या लिया है, B माइनस का A और C माइनस का A, क्लियर है, ये उबेनिस्ट लिया। अब हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर, किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, क्योंकि इसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। R1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर जैसे हम R1 के सापेक्ष प्रसारित करेंगे तो देखिएगा क्या प्राप्त होगा हमें, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो देखिएगा ये B माइनस का A और C माइनस का A तो पड़ा ही है, ठीक है। अब देखिएगा ये आपके पास 1 आएगा, 1 वाली पंक्ति 1 वाला स्तंभ छोड़ देते हैं तो 1 1, ये आपको B स्क्वायर प्लस का AB प्लस का A स्क्वायर प्राप्त होगा और ये C स्क्वायर प्लस का AC प्लस का A स्क्वायर प्राप्त होगा। इधर आपका जीरो, दोनों ही आ जाएंगे, दोनों ही जीरो आएंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, B माइनस का A C माइनस का A, है ना। अब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, C स्क्वायर प्लस का AC प्लस का A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर माइनस का AB और माइनस का A स्क्वायर, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को। अब ये वही वाला सिस्टम है जो हमने एक एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है। ये सेम टू सेम एग्जाम्पल में हमने देखा था, हमने XYZ जोड़ा था और XYZ घटाया था,
ठीक है। और कैसे जोड़ा और कैसे घटाया था, b माइनस का c अपने पास नहीं है, देखिएगा आपको याद होगा शायद वो एग्जाम्पल, मैं फिर से बता देता हूं यहां से कि देखिए हमें जो लेकर के आना है उसको एक बार मैं साइड में लिखता हूं ताकि हमें आइडिया लगे कि आखिर हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो देखिए हमें लेकर के क्या आना है, a माइनस का b माइनस का c और c माइनस का a लेके आना है, और गुणा में कितना भाई a प्लस बी प्लस सी है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो देखो b माइनस का a, ये a माइनस का b है, कोई दिक्कत नहीं, c माइनस का a, ये c माइनस का a, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब हमें लेके आना है c माइनस का b इंटू ए प्लस बी प्लस सी लेके आना है, बात समझ। अब इसको गुणा करते हैं एक बार, ए सी प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर माइनस का देखना भाई, देखो पहले सी से गुणा करी ए सी, और ये आपके पास कितना आया बी सी और प्लस का सी स्क्वायर। अब यहाँ गुणा करते हैं माइनस का ए बी है ना, माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का क्या है बी सी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेक करते हैं, ठीक है क्या हमें दे रखा है, ये में देखो सबसे पहले ए सी लेके आना है, तो यहाँ पर ए सी है, ये रहा ए सी ले ले, फिर बी सी लेकर के आना है, बी सी है नहीं तो बी सी एक बार हम क्या कर देते जोड़ देते हैं, फिर सी स्क्वायर, ये रहा हमारे पास सी स्क्वायर, फिर माइनस का ए बी, ये रहा हमारे पास माइनस का ए बी, ठीक है, फिर माइनस का बी स्क्वायर, हमारे पास माइनस का बी स्क्वायर पड़ा, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है माइनस का बी सी, तो माइनस का बी सी हम कर देते हैं, और ये माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं, बात समझ में आ रही कि ना रही, ठीक है। फिर से देखिएगा ये बी सी हमने ऐड किया है और ये बी सी हमने सब्ट्रैक्ट किया है, इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, ये सी स्क्वायर तो आपका ये सी स्क्वायर आ गया, ए सी तो ये आपका ये सी आ गया, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी और ये माइनस का ए बी सब आ गए, ठीक है। अब ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो गए। अब वही करना है, जैसे कॉमन लेंगे वो कॉमन ले लेंगे हम इससे, है ना, इससे अपने को आइडिया लग जाता है कि भाई अपने को लेकर कैसे आना, तो नहीं तो कैसे पता चलता कि बी सी ऐड करना कि बी सी सब्ट्रैक्ट करना, तो बी माइनस का ए और ये अपने पास सी माइनस का है। अब ध्यान देना इन तीनों में से पहले तो सी यूबेनिस लो, इन तीनों में से पहले सी यूबेनिस लो, तो अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, इन तीनों में से माइनस का बी है ना साफ दिखाई दे रहा है, माइनस का बी यूबेनिस लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी दिखाई देगा, ठीक है, और यहां पर कितना बी माइनस का ए और सी माइनस का ए, ठीक है। अब क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया, बचेगा कितना c माइनस का b और इधर कितना अपने पास b माइनस का a और c माइनस का। अब इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं तो a माइनस का b हो जाएगा, ये b माइनस का c हो जाएगा और ये c माइनस का a हो जाएगा और ये a प्लस का b प्लस का c हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये राइट हैंड साइड। क्लियर है भाई, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, ये रफ वर्क रहेगा, ये टीचर को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या कलाकारी करी, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं बात, ये टीचर को नहीं पता चलना चाहिए आपने क्या कलाकारी करी। चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 में दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी और सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और सी अपॉन में यहाँ पे सी और सी, फिर दे रखा है ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए और यहाँ पर भी है, ठीक है, फिर लास्ट में
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, इसका वैल्यू हमें लेकर के आना है किसके बराबर, 4abc के बराबर। किसके बराबर, 4abc के बराबर। ठीक है, अब इसे हम डेल मान लेते हैं जैसा कि हर बार मानते हैं। ठीक है, अब डेल को क्या करेंगे, abc से गुणा एवं भाग करने पर। ठीक है, अब देखिएगा abc से गुणा है वो भाग करने पर, तो मैं एक काम करता हूं abc अपॉन abc। ठीक है, आइए अपने पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी, ये सी ये सी, ये ए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए, ये बी है, ये बी है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, बी। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से, c को तो r1 में देंगे, है ना, मतलब c इंटू r1, है ना, r1 को हम क्या कर रहे हैं, c इंटू r1, फिर r2 को हम क्या देंगे, a देंगे, a इंटू r2 ताकि a हो जाए, और r3 को हम क्या देंगे, b इंटू r3। ठीक है, अब गुणा तो कर दिया, लेकिन कौन सी पंक्ति में क्या देना है ये भी तो बताना पड़ेगा, है ना। तो abc आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो पड़ा है, देखिए ये c से गुणा होगा तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका c स्क्वायर और यहाँ पे भी c स्क्वायर। फिर इसको a से गुणा करना है तो ये आपके पास आएगा a स्क्वायर, और ये आपके पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये आपका a स्क्वायर, इधर से b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है भाई यहाँ से। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम जितने जीरो हो सकते हैं उतने जीरो लाने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखेंगे कैसे जीरो बनते हैं। जीरो बनाने के लिए सबसे पहले देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम घटा दें, दिखाई दे रहा है आपको, है ना, तो भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, या उसके अलावा और जीरोस बन सकते हैं तो वो भी देख लेते हैं हम कैसे। जैसे अगर मैं C1 को माइनस करूं C3 से, तो ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा, और ये बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जीरो कैसे बना सकते हैं, देखते एक एक करके संक्रिया प्रारंभ करते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो बन सकता है। ठीक है, और ये इधर से ये जीरो बन सकता है। ठीक है, और उधर से वो जीरो बन सकता है ना। देखते हैं एक एक करके ही जीरो बनाने पड़ेंगे हमें। तो सबसे पहले हम इस ए स्क्वायर को जीरो बनाते हैं, तो R1 को मैं चेंज कर रहा हूं क्या, R1 माइनस का R2 प्लस R3 से। ठीक है, तो देखिएगा क्या प्राप्त होगा, 1/ABC तो रहेगा ही, जो कि डेल का मान चल रहा है। इसमें से इन दोनों को जोड़ के माइनस करूंगा जीरो, इसमें से इन दोनों को जोड़ करके देखो सी स्क्वायर में से इन दोनों को ऐड करके माइनस करूंगा, तो सी स्क्वायर से तो सी स्क्वायर चला जाएगा, ये बचेगा 2b स्क्वायर। हाँ ये ठीक है मामला। सी स्क्वायर में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करूंगा तो देखिएगा सी स्क्वायर में, अब ध्यान देना, सी स्क्वायर में इन दोनों को जोड़ करके मैंने माइनस किया तो ये माइनस का 2b स्क्वायर आएगा। सी स्क्वायर में से इन दोनों को जोड़ करके माइनस करूंगा तो ये अपने पास आएगा माइनस का 2a स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया बात है। यहाँ से अपने पास a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, और यहाँ से अपने पास b स्क्वायर, और इधर ये अपने पास a स्क्वायर है और ये c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद और जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, जितने जीरो बन सके उतने जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। और वो जीरो कैसे बनेंगे वो भी हम एक बार देख लेते हैं।
अब देखिए इसमें आगे हम एक काम करते हैं, -2 तो उबेनिस्ट आ रहा है, ध्यान दीजिए ना, यहाँ से R1 से -2 उबेनिस्ट लेने पर, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट ही कॉमन ले लेते हैं, तो -2 तो कॉमन आ रहा है, ये आपका ABC आ जाएगा, ये 0, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा B² है ना, ये आपके पास A², ये A² B² प्लस C², और ये आपके पास A², ठीक है, ये B² है, यहाँ पे भी B² है, और यहाँ पे आपके पास C² प्लस A², ठीक है। अब देखिए और 0 कैसे बन सकते हैं, अगर मैं, ध्यान देना, R2 में से R1 को माइनस करूं तो ये A² और A² 0 बन जाएगा, और R3 में से भी R1 को माइनस करूं तो देखो ये B² और माइनस B² 0 बन जाएगा। तो हम क्या लेते हैं, R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस R1, एवं R3 को चेंज करते हैं क्या, R3 माइनस R1 से। ये संक्रिया हमने लगाई है, देखिएगा R2 को चेंज किया तो ये तो आपका A² है, B² प्लस C² में से B² जाएगा तो ओनली C², A² माइनस A² 0, B² माइनस 0 तो ओनली B², B² में से B² जाएगा 0, C² प्लस A² में से A² जाएगा तो यहाँ पे C², ये आपका 0, B² और A², ये अपने पास किसका मान, डेल का मान, और ये आपके पास -2 तो पड़ा ही था, -2 डिवाइड बाय ABC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए और 0 बनाना संभव है तो ठीक है, अदरवाइज हम किसी एक पंक्ति को लेकर के क्या कर देंगे, प्रसारित कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, R1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसारित करने पर, प्रसारित करने पर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, -2 टाइम्स ABC तो पड़ा ही है ना, R1 के सापेक्ष प्रसारित करते तो ये 0 आएगा, -B² आएगा, B² वाली पंक्ति, B² वाला स्तंभ, तो ये आपको A² 0, B² और C², और प्लस का यहाँ पर A²। अब देखिएगा A² वाली पंक्ति, A² वाला स्तंभ, तो A² C² B² और 0, ठीक है। मेरे हिसाब से मामला समझ में आ गया होगा। देखो 0 वाली पंक्ति, 0 वाला स्तंभ, तो वो तो लेना ही नहीं, B² वाली पंक्ति और B² वाला स्तंभ, तो A² 0 B² C², A² 0 B² C², फिर A² वाला स्तंभ, A² वाली पंक्ति, A² C² B² 0, A² C² B² 0, ठीक है भाई यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, -2 टाइम्स ABC है ना, ये -B² तो आई, विकर्ण अवयव माइनस प्रतिविकर्ण अवयव, तो ये अपने को मिलेगा A² C² -0, इधर A² है, ये आपको मिलेगा 0 माइनस का B² C², ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से -2 टाइम्स ABC तो पड़ा ही है, ठीक है, ये अपने पास -2 टाइम्स A² B² C² है, और यहाँ पर भी ये -2 टाइम्स नहीं है, ये आपके पास ओनली A² B² C² है माइनस का, और उधर भी माइनस का A² B² और C² है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम देखेंगे तो -2 टाइम्स ABC है, और ये -2 टाइम्स A² B² और C² है, तो देखिए माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसके पश्चात हम क्या करेंगे, ABC से ABC कट जाएगा, तो देखिए एक A से A गया, B से B गया, और C से C गया, और -2 इंटू -2 प्लस का 4, और क्या प्राप्त होगा, AB इंटू C प्राप्त होगा। बात समझ में आई, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। क्लियर है भाई सभी को, तो 4ABC जो होगा वो हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है ना, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21, इस 21st क्वेश्चन में हमें दे रखा है A माइनस का एक्स सी बी, A माइनस का एक्स सी और B, और C B माइनस का एक्स A, C B माइनस का एक्स और A,
इस बी को हम साइड में लिख लेते हैं, और बी ए सी माइनस एक्स, बी ए सी माइनस का एक्स, ठीक है। और हमें इस सारणिक को किसके बराबर प्रूफ करना है? हमें इस सारणिक को करना है 0 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है जी। किसके बराबर? 0 के बराबर। अब देखिएगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम डेल मान लेते हैं, ये डेल है, ठीक है। तो डेल का मान हमारे पास कितना? a माइनस का x सी बी, सी b माइनस का x a, b a c माइनस का x। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं R1 को R2 और R3 में जोड़ दूं तो देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, सम्मितता आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? संक्रिया। क्या संक्रिया लगाएंगे? संक्रिया। R1 में हम चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से, ठीक है जी। ये संक्रिया हमने लगाई। तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त होगा? डेल का मान यह आएगा अपने पास a प्लस बी प्लस सी माइनस का x, इधर भी आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस का x, और इधर भी आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस का x, ठीक है। इधर c b माइनस का x और a, यहाँ से b a c माइनस का x। अब हम क्या करेंगे? देखिए प्रथम पंक्ति में सारे अवयव समान हैं, तो हम क्या करेंगे? R1 से क्या उभयनिष्ठ लेने पर? a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर जैसे हम उभयनिष्ठ लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा? a प्लस बी प्लस सी माइनस का एक्स उभयनिष्ठ लेंगे, ठीक है। इधर बचेगा क्या? शेष सारणिक में देखिएगा, शेष सारणिक में प्रथम पंक्ति में तो सारे अवयव एक 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 आ जाएंगे। इधर c b माइनस का x और इधर a, ये b a c माइनस का x। अब जैसे ही आपको पता है कि एक 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 मिलता है, हमें क्या बनाना होता है? इसको 0 0 बनाना होता है। जितने मैक्सिमम जीरोस बना सकते हैं उतने बनाने। अब आपको साफ पता है ये एक लिखा हुआ है और इधर एक लिखा हुआ है, तो सिंपली हम क्या करेंगे? C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C1, एवं C3 में भी एक है तो C3 को चेंज करेंगे क्या? C3 माइनस का C1 से, और किससे? संक्रिया से, ठीक है, ताकि ये दोनों आपके 0 बन जाए और हम किसके सापेक्ष प्रसार कर सकें? हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर सकें। देखिए चेंज C2 और C3 में हो रहा है तो C1 को एज इट इज रख दो, ठीक है। एक में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 0। अब देखो b माइनस का x और माइनस का c है, तो ये आएगा b माइनस का x माइनस का c। यहाँ से प्राप्त होगा a माइनस का b, फिर 1 माइनस 1 0, यही 0 बनाने के लिए तो हमने क्या लगाई? ये वाली संक्रिया लगाई है, ठीक है। फिर a माइनस का क्या प्राप्त होगा? c प्राप्त होगा, c माइनस का x माइनस का b, तो यहाँ से अपने को प्राप्त होगा क्या? c माइनस का x माइनस का b। ये अपने पास क्या है? डेल का मान है, ठीक है। और डेल में एक चीज और उभयनिष्ठ पड़ी है, a प्लस बी प्लस सी और माइनस का x, है ना, ये बराबर अपने इसके डेल के। अब हम क्या करेंगे? साफ पता चल रहा है मैक्सिमम जीरोस किस में? प्रथम पंक्ति में। तो R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष क्या करने पर? प्रसारित करने पर, प्रसारित करने पर, क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा शून्य होते हैं उसी पंक्ति या फिर उसी स्तंभ के सापेक्ष हम प्रसारित करते हैं, तो R1 में सबसे ज्यादा शून्य है। अब इसको हल करने का तरीका वही है, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, तो वैसा ही लेना है। अब इसको हम क्या लिखेंगे? पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 के सापेक्ष करें तो एक में पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास क्या? b माइनस का x माइनस का c, है ना, यहाँ से देखिएगा। और ये आपको मिल रहा है a माइनस का c, ये आपके पास a माइनस का b, ये c माइनस का x माइनस का b, ठीक है। फिर आपके पास ये 0 है तो माइनस का 0 और प्लस का 0, क्योंकि इसके बाद आने वाला 2/2 का सारणिक 0 से ही गुणा होगा, तो 0 ही बनना है, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? 2/2 के सारणिक को हल करने का तरीका क्या आएगा? विकर्ण अवयव माइनस प्रतिविकर्ण अवयव, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस का x, है ना,
इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो देखो भाई b माइनस एक्स माइनस सी है और c माइनस एक्स माइनस बी है, दोनों को गुणा करते हैं, b माइनस का एक्स माइनस का c है और ये आपका c माइनस का एक्स माइनस का क्या है b है, ठीक है। अब माइनस का इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए बी माइनस का क्या आएगा, ए सी आएगा, ठीक है, ए बी माइनस का क्या आएगा, ए सी आएगा। अब देखिए भाई, अब इन दोनों को अगर हम हल करें तो कोई आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही, थोड़ा दिमाग लगा कर बताओ, कोई ऐसी हमारी गणित की सरसमीका लग रही है कि नहीं लग रही, उसको हम देख लेते हैं, अन्यथा तो सिंपल गुणा तो हमें करना ही है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ से ये x माइनस का, ये x माइनस का, ठीक है, और ये c आपके पास माइनस का, यहाँ पर c क्या है, प्लस का है, और इधर आपके पास b जो है वो प्लस का है और उधर माइनस का है। तो एक काम कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, माइनस का x मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और इधर हम लिखते हैं प्लस का b और ये अपने पास माइनस का c, ठीक है, और इधर अपने पास माइनस का x, ठीक है, और यहाँ से माइनस का b है और प्लस का क्या c है, ठीक है। इधर इन दोनों को गुणा करते हैं तो a की a से गुणा होगी तो कितना आएगा, a स्क्वायर आएगा, फिर a की माइनस c से होगी तो कितना आएगा, माइनस का ac आएगा, फिर b की इससे गुणा होगी तो माइनस का ab प्राप्त होगा, और b की c से गुणा होगी तो प्लस का bc प्राप्त होगा, ठीक है। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस का c माइनस का ac माइनस का ab और प्लस का कितना आ जाएगा, bc आ जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर लगा हुआ ब्रैकेट, और इधर क्या है, a प्लस बी प्लस सी और माइनस का कितना है, x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, कुछ आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही, आप देख के बताइए। अगर मैं इसमें से माइनस का चिन्ह उभयनिष्ठ ले लूँ ना, क्या ले लूँ, माइनस का चिन्ह उभयनिष्ठ ले लूँ, तो देखिएगा ये माइनस का x माइनस का चिन्ह उभयनिष्ठ ले लूँ तो ये बन जाएगा b माइनस का c, और इधर आपके पास माइनस का x है और प्लस का b माइनस का c, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो भाई ये a माइनस का b और a प्लस के b की आइडेंटिटी बन गई, ये a ले लो, ये प्लस b और ये a माइनस का b बन गया। अब इधर से अपने पास क्या है, a स्क्वायर माइनस का ac माइनस का ab और प्लस का कितना, bc, ठीक है, और ये अपने पास क्या है, a प्लस b प्लस c और माइनस का कितना अपने पास x, ठीक है। अब इसे हम हल कर लेते हैं, ठीक है, क्या, a स्क्वायर मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का b स्क्वायर, तो b माइनस c का क्या आ जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और इधर माइनस का a स्क्वायर प्लस का ac प्लस का ab और माइनस का क्या, bc, माइनस इनसे हमने गुणा कर दिया, और a प्लस b प्लस c और ये माइनस का x, ठीक है। और ये सारणिक जो है पूरा जीरो के बराबर हमें दे रखा है प्रश्न में ना, तो ये इस समीकरण में बराबर सभी के जीरो चलता जाएगा, तभी तो हम x का मान ज्ञात कर पाएंगे ना। अब देखिएगा यहाँ से इसको हल करते हैं, तो यहाँ से अपने को मान आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से माइनस का b स्क्वायर, ये माइनस का आएगा लेकिन प्लस का 2bc, ये बाहर माइनस के कारण से, और ये आपके पास क्या आएगा, प्लस का c स्क्वायर आएगा लेकिन माइनस का c स्क्वायर बाहर माइनस के कारण से, तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का आपके पास ac प्लस का आपके पास ab और माइनस का bc बराबर किसके, जीरो के, ठीक है जी। और यहाँ पे आपके पास a प्लस b प्लस c और माइनस का x, ठीक है। अब आपके पास दो गुणनखंड है, इन दोनों गुणनखंडों को हमें किसके बराबर करना है, शून्य के बराबर करना है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं, देखते हैं क्या वैल्यूज जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो रही है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक गुणनखंड तो हमारा आया है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और माइनस का x बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दूसरे गुणनखंड को हल करेंगे, और हल करने के पश्चात जो उभयनिष्ठ आ रहा है उससे भी हम क्या करेंगे, मान निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या प्राप्त होता है। इसमें सबसे पहले देखिएगा इसको अलग अलग कर देते हैं, एक तो आएगा अपने पास a प्लस बी प्लस सी
माइनस एक्स का मान 0 के बराबर, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी के बराबर। एक तो गुणनखंड हमारे पास, इससे x का मान आ गया, ठीक है। अब दूसरे के लिए देखिएगा, ये अपने पास एक्स स्क्वायर है। अब देखो सेम बिरादरी वालों को हम कैंसिल आउट भी करते हैं। ये देखिए, ये प्लस का 2bc है और ये माइनस का bc है, तो अपने को क्या मिलेगा, प्लस का bc मिलेगा, ठीक है। और कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखिए ये माइनस का बी स्क्वायर है, हम क्या करते हैं माइनस का बी स्क्वायर, फिर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे आपके पास प्लस का ए सी और प्लस का कितना ए बी है, ठीक है, बराबर किसके, 0 के। अब देखिएगा, इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर है, मैं काम करता हूँ माइनस चिन्ह उबेनिस लेता हूँ, तो यहाँ से प्राप्त होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए बी सी तीनों के आगे माइनस का चिन्ह है, और इसमें बी सी प्लस ए सी प्लस का ए बी, तो ये आपके पास आएगा माइनस का कितना ए बी प्लस का बी सी प्लस का कितना ए सी आ जाएगा, ठीक है, बराबर किसके, 0 के। ये भाई क्लियर है सभी को, है ना। अब क्लास 9th में इससे संबंधित एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc का फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का ए सी होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यूज में लेंगे, प्रयोग में लेंगे, ठीक है जी। तो देखते हैं यहां से हमें क्या वैल्यू देखने को मिलती है। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का, इसे हम लिख सकते हैं क्या, ए क्यूब, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसे जब हम हल करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, यहां से ये वैल्यू देगा हमें किसके बराबर, देखिएगा ये वैल्यू हमें देगा एक्स स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, मैंने पक्षांतरण करके लिखा है, तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस का कितना ए सी के बराबर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से इसे अबे हम हल करना है, तो हमें एक चीज़ दे रखी है, एक चीज़ क्या दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो 0 के बराबर दे रखा है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है। अब यहां से मुझे अगर इसका मान प्राप्त हो जाए तो हमारा काम बन जाए। देखिए इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो भी हमें 0 के बराबर प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह है कि हमें प्राप्त होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2a बी प्लस का 2bc प्लस का 2ac बराबर किसके, 0 के। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमें तो केवल इसका मान चाहिए,
तो हम लेते हैं ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, है ना। इसका मान किसके बराबर आएगा, इसका हम पक्षांतरण कर देते हैं ना। जैसे पक्षांतरण करेंगे तो ये आएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का कितना सी स्क्वायर, है ना। और 2 का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो किसके बराबर आएगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 के बराबर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ये अपने पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पढ़ा ही है, माइनस का चिन्ह है, और इसका वैल्यू कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टा 2, वो भी माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये किसका मान दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर का मान दे रखा है। अब देखो ये पूरा है और ये आधा है तो कितना हो जाएगा, 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना मिल जाएगा, सी स्क्वायर मिल जाएगा, किसका मान, एक्स स्क्वायर का मान। तो एक्स का मान मिलेगा प्लस माइनस का अंडर रूट में 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। तो एक एक्स का मान हमें ये प्राप्त हुआ और दूसरा एक्स का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, a प्लस बी प्लस सी। और प्रश्न में बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो एक x मिलेगा 0 के बराबर और एक x मिलेगा इस राशि के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तब तक के लिए धन्यवाद।